नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विद सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लेकर आए हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट। क्लियर। और यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी परीक्षाएं होने वाली है, इसलिए करंट अफेयर्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? प्रश्न है, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आपके पास चार ऑप्शन, असम, बिहार, मिजोरम, लद्दाख। तो ये है आपका, कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, आपका आंसर ए सही हो रहा है, असम में। इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लीजिए। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है। जो यह रोपवे है लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। किसको? गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। ठीक, और आपको याद रखना है क्या कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अश्विनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? अश्विनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर तो बनाया गया है एसबीआई का। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन हैं? अश्विनी भाटिया। कुछ फैक्ट और देखिए। एसबीआई के चेयरमैन का एक पद और मैनेजिंग डायरेक्टर के 4 पद होते हैं। चेयरमैन का एक पद, मैनेजिंग डायरेक्टर के 4 पद होते हैं। अश्विनी भाटिया चौथे नंबर के एमडी बनाए गए हैं। इससे पहले CS शेट्टी, अजीत बसु, दिनेश कुमार एमडी थे। इसके अलावा देखिए, डायरेक्टर के 9 पद होते हैं। अश्विनी भाटिया को 31 मई 2022 तक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है। भारतीय स्टेट बैंक को समझिए। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, और मुख्यालय मुंबई, और इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। ध्यान रखिएगा, एसबीआई की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है बम्बई। क्लियर। इतने फैक्ट आप क्लियर हो गए होंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ उससे रिलेटेड डिटेल में भी जानने को मिलेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? पता है आपको? यह है नवाज शरीफ जी। कौन है? नवाज शरीफ। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में हैं। भ्रष्टाचार के मामले में शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी। क्लियर। अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। राजधानी इस्लामाबाद है, पीएम इमरान खान है। आपको वहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए, आरिफ अलवी। किसी को याद नहीं होगा? आरिफ अलवी है। क्लियर। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि का अनुमान है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 5%, 10%, 12%, 15%। तो यह ऑप्शन सही हो रहा है सी, 12%। आंसर कौन सा सही हो रहा है? 12%। क्लियर। और इस वीडियो को आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर टारगेट विद सुमित सर सर्च करिए, वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। इस रिपोर्ट को आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी किया। किसने जारी किया? आईसीएमआर। आप आईसीएमआर का नाम बहुत सुने होंगे, इसलिए इसका फुल फॉर्म आपके लिए भी बहुत जरूरी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्ष में कैंसर को प्रभावित लोगों की संख्या 12% में वृद्धि हो सकती है। मतलब
कैंसर के रोगी बढ़ सकते हैं हमारे देश में। 2025 तक लगभग 15,70,000 लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है। 2025 तक 15,70,000 लोगों को कैंसर हो चुका होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा तंबाकू संबंधित कैंसर बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो तंबाकू के केस बढ़ रहे हैं, तंबाकू वाले, जो 27.2% तक बढ़ जाएंगे। 2020 के अंत तक देश में 2020 के अंत तक देश में 13,90,000 लोग कैंसर के रोगी होंगे हमारे देश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2020 में तंबाकू से संबंधित कैंसर भारत में कुल कैंसर का बोझ कितना है? 27.1%। जो हमारे देश में कैंसर है उसमें से 27% लगभग जो कैंसर का सेवन करते हैं, सॉरी, तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें कैंसर है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइल कैंसर या 19% और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर 5% शामिल है। भारत में कैंसर होने की सबसे अधिक घटनाएं उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखी जाती हैं। कहाँ? उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखी जाती हैं। पुरुषों में पेट, फेफड़े, मुंह, अन्न प्रणाली में कैंसर आम बात है। पुरुषों में कहाँ होता है? पेट में, फेफड़े में, मुंह में, अन्न प्रणाली के कैंसर आम बात है। महिलाओं में गर्भाशय, ग्रीवा और स्तन कैंसर आम बात है। तो ये होता क्या है कैंसर? यदि बात कैंसर की आ ही गई है तो आप समझ लीजिए कैंसर क्या होता है। पर ऊतकों या टिश्यू में असामान्य रूप से ट्यूमर उभरना कैंसर कहलाता है। गांठ बनना, शरीर के किसी भी भाग पर गांठ बनना, ट्यूमर बनना ही कैंसर का रूप है। इस बीमारी को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। कैंसर को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। ये श्रेणियां शरीर के भाग के अनुसार निर्भर करती हैं। इलाज क्या है इसका? शुरुआती स्टेज में इलाज होता है रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी और अन्य विधियों के माध्यम से। और ये जब ये फाइनल और तीसरी चौथी स्टेज में जाता है तब इसका इलाज करना मुश्किल है। ठीक, अब बात की है आईसीएमआर ने रिपोर्ट जारी की है। तो आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। कौन है डॉक्टर बलराम भार्गव? इसकी स्थापना 1911 में IFRA और 1949 में ये बना ICMR। क्लियर? तो ये रहे आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। भारत के किस मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा कर लिया है? बताइए। तो ये पूरा किया है चंद्रयान 2 ने। आपके किसने पूरा कर लिया है? चंद्रयान 2 ने। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा है। क्या है? चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा है। इसे 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को यह चांद की कक्षा में पहुंचा था। हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से इसका लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन यह अभी 1 साल से वहां काम कर रहा है। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी सही से काम कर रहा है और चांद की तस्वीरें भेज रहा है। अब इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है। अब बात आ गई इसरो की। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? और इसरो के जो निदेशक हैं के सिवान, बहुत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है: चीन, नेपाल, रूस, जापान। तो यह चीन के साथ अपना करार खत्म करने की बात कह रहा है। इस समझौते के तहत आरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। आरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन सिनसेन के साथ फरवरी 2019 में करार किया था। बात आ गई है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। वहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। प्रश्न नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में वहां खड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? बताइए। तो यह घोषणा की है तुर्की के राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार का क्षेत्र मिला है। काला सागर में जिस जगह से गैस का भंडार मिला है वह तुर्की के रीजन में आता है। ठीक है, कहा जाता है तुर्की के रीजन में आता है। काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। कितना? 2100 मीटर की। इस प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 2023 में होने लगेगा। उन्होंने कहा 2023 से इससे उत्पादन होने लगेगा। इससे तुर्की का रूस पर से निर्भरता कम होगी, जो इस समय तेल यानी प्राकृतिक गैस के लिए तो तुर्की की टोटल जनसंख्या कितना है? 8 करोड़ है। कितनी है जनसंख्या? 8 करोड़। जब तुर्की को गैस मिल जाएगी तो रूस पर उसकी निर्भरता कम होगी। इनकी इकोनॉमी नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है। टर्की की जरूरत 40 बिलियन क्यूबिक मीटर है। टर्की की जरूरत है 40 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अगले 8 साल तक तुर्की को इंडिपेंडेंट बना सकता है। ठीक है, करंट प्राइस के हिसाब से 65 बिलियन डॉलर का है। अभी तुर्की अपनी गैस खपत का ज़्यादातर हिस्सा रूस बुल्गारिया से खरीदता है, लेकिन अब रूस पर से निर्भरता खत्म होगी। इससे उसकी मुद्रा लीरा भी मजबूत होगी। ग्रीस से गैस खोज पर विवाद भी है। ग्रीस से गैस खोज के खोज को लेकर विवाद चल रहा है कि लेकिन वह मेडिटेरियन सी में चल रहा है। वहां पर ग्रीस के समर्थन से फ्रांस ने फाइटर जेट रफाल को भी तैनात कर दिया है। नेक्स्ट है अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? ध्यान दीजिए, यह बनाया गया है राजीव कुमार को। अशोक लवासा की जगह चुनाव आयुक्त बनाया गया है राजीव कुमार को। फ्रेंड्स, तो दूसरा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखिए। वह देश के वित्त सचिव रह चुके हैं। कौन? राजीव कुमार देश के वित्त सचिव रह चुके हैं। 1 सितंबर 2020 को वह मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालेंगे। इससे पहले अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। वह एशियाई विकास बैंक एडीबी के भी उपाध्यक्ष बने रहे हैं। ठीक है, राजीव कुमार जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल 2019 में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नियुक्त किया गया था। इस साल फरवरी 2020 उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। क्लियर है? इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, चुनाव आयोग क्या होता है, इसके बारे में जानकारी थोड़ा लीजिए। देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए होती है। उनका स्टेटस और सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। किसका? उनका जो स्टेटस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पुराने का तरीका इम्पीचमेंट यानी महाभियोग से पार्लियामेंट के द्वारा ही है। ठीक, पार्लियामेंट के द्वारा ही है। वो अभी महाभियोग यानी 66% वोटों के साथ ही हटा सकते हैं आप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और राजीव कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। यह जीता है रोनी ओसुलीवान। किसने जीता है? रोनी ओसुलीवान। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है आपका। क्लियर? आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। वह इंग्लैंड से हैं। कहाँ के हैं? रोनी ओसुलीवान इंग्लैंड से हैं। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के ही काइरे विल्सन को
18-8 से हराकर छठी बारी चैंपियनशिप जीती। ओसु लीवान इससे पहले 2001, 2004, 2008, 2012 और 2013 में ट्रॉफी जीत चुके हैं। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता। इस जीत के बाद रानी ओसु लीवान विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ समझौते किए। उसमें क्या होगा ये देखिए। आइए, 20 अगस्त को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा और इजराइल के राजदूत डॉक्टर रान मल्का ने हस्ताक्षर किए। इजराइल के राजदूत रान ने बताया कि सहयोग की योजना नाम से इस समझौते से पानी के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को मदद मिलेगी। दोनों सरकारें भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग करेंगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के 3 घटक यानी जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन, कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास हैं। परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश में 2 सहित देश भर में 28 जिलों का चयन किया गया है। पहले चरण में झांसी जिला के बबीना ब्लॉक के 25 गांवों का चयन किया गया है। समझौते पर 2 साल के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यह डील 2017 में हुई थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान इजरायल और भारत जल संरक्षण और राज्य जल उपयोगिता सुधार के में सहयोग बढ़ाने के लिए 2 बड़े जल समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे। मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और इजराइल की बात हुई है तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। प्रश्न संख्या 11, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया जाएगा? वन अरेंज्ड मर्डर। 4 ऑप्शन। चेतन भगत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चेतन भगत जी हैं इसके पुस्तक के लेखक। 28 सितंबर 2020 को इसका विमोचन दुनिया भर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पूरी दुनिया में इसका विमोचन किया जाएगा। यह बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में मर्डर हिस्ट्री का चित्रण करती है। इस पुस्तक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन के जरिए प्रकाशित किया जाएगा। क्लियर है? चेतन भगत की यह 11वीं पुस्तक है। बुक वन अरेंज मर्डर से पहले द गर्ल इन रूम 105 नामक पुस्तक आई है। 2004 में इनका पहला उपन्यास 5.1 प्रकाशित हुआ था। क्लियर? प्रश्न संख्या 12, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? विश्व सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, समर्थन, सम्मान और वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित कर उन्हें पहचानने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? अगला है दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एट इट्स द एबोलिशन कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त। कब? 23 अगस्त। यह आयोजन यूनेस्को की ओर से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आयोजन यूनेस्को की ओर से किया जाता है। यूनेस्को कहाँ है? यूनेस्को मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को एक संस्था है। कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में। प्रमुख है अड्रे अजोल। स्थापना 16 नवंबर 1945।
त्रिनिदाद और टोबैगो के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? त्रिनिदाद और टोबैगो के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन। ये बने कीथ रोवले। कौन बने हैं? कीथ रोवले। कीथ रोवले चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, मुद्रा त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर, राष्ट्रपति पाउला मेवीक। अगला है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने? इक्वेटोरियल एक देश है, इसका प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने फ्रांसिस्को एसुए। फ्रांसिस्को एसुए वह फिर से पीएम बने हैं। इक्वेटोरियल गिनी यह एक अफ्रीकी देश है। कहाँ है? अफ्रीका का देश है। राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियंग, राजधानी मलाबो, मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CS फ्रैंक। क्लियर। अगला प्रश्न है ICICI लैम्बार्ड एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और किस कंपनी के जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार की हिस्सेदारी 8.7% हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में देखिए, भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और MD और CEO है संजीव श्रीनिवासन। और ICICI बैंक लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और MD और CEO है भार्गव दासगुप्ता। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है हरित पथ। कौन सा ऐप है? हरित पथ। NHAI 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। ऐप के जरिए GSI निगरानी हो सकेगी। अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया? ये चलाया है केरल सरकार ने। किसने चलाया है? केरल सरकार ने। नमथ बसई प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा, नमथ बसई प्रोग्राम केरल सरकार ने चलाया मातृभाषा में पढ़ाने के लिए। केरल के CM है PPGR, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है 19 नंबर। खिलाड़ी कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश के थे? यहाँ है इंग्लैंड के। कहाँ के हैं? इंग्लैंड, सॉरी, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं कैमरन व्हाइट? ऑस्ट्रेलिया के। कैमरन व्हाइट घरेलू क्रिकेट में शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इन्होंने 177 खेलों में 39 के औसत से कुल 10,537 प्रथम श्रेणी के रन बनाए। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो ये है ट्राइफेड। क्या नाम है इसका? ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड। क्लियर। इसमें देखिए क्या है फैक्ट। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस परियोजना को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा इसका उद्देश्य लघु वनोपजों में मूल्य संवर्धन करके जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करना है। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए आज के लिए 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो टारगेट विद सुमित सर टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। अपने कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।